अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हुई हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक है दैट विल रिमेन द सेम एज़ यस्टरडेज़ टॉपिक, बिकॉज़ उसमें हम बहुत थोड़ी वीडियो बना पाए थे, हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी मैं उसी वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगी। एंड अगेन इट्स अबाउट सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की क्या अलामात हैं? देखिए, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि डिप्रेशन के जो अलामात हैं, जो सिम्पटम्स हैं, दैट आर हाईली रिस्की for your for your crucial health, for your mental health, that are highly risky because depression एक ऐसी ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई बीमारी है। और इसका ऑनसेट जो है वो बच्चों में ज़्यादा है, वो इमर्जिंग एडल्ट्स में ज़्यादा है, लेट एडल्ट में फिर थोड़ा कम है, लेकिन इट्स वेरी हाई इन टीनेजर्स, इन इमर्जिंग एडल्ट्स, जिसमें अर्ली एडल्टहुड आता है, जिसमें जिसमें 18 ऑनवर्ड्स 50 साल तक आपका एडल्टहुड चलता है। आफ्टर 50 ईयर्स पे आपके लेट एडल्टहुड आता है। तो अर्ली एडल्टहुड में और टीनेजर्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि देखिए, अगर मैं टीनेजर्स की बात करूँ तो जो कि 12 से 18 साल जिसकी जो एज लिमिट है, इसमें बच्चे जो जब आते हैं तो वो टीनेजर्स हो जाते हैं। सो इसी तरह जो टीनेजर्स की सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा, आजकल बच्चियां हैं तो वो ओबीस्ड हैं, लड़के हैं तो ओबीस्ड हैं। उनके अंदर एक पुबर्टी का जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस का अप एंड डाउन आ रहा होता है, एक रश हो रहा होता है, केमिकल रश की वजह से भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता हमने अपने इमोशनल इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, हमारे जो बढ़ते हुए हार्मोनल चेंजेस हैं हमने इनको किस तरह सॉल्व करना है, इनको रिजॉल्व कैसे करना है। और उस वक्त पेरेंट्स की अशद ज़रूरत होती है, दोनों बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। और जब पेरेंट्स थोड़े से भी उस टाइम पे निगलेक्ट करते हैं बच्चों को, उनको जो भी उस वक़्त एक शोल्डर मिलता है, एक सॉफ्ट शोल्डर मिलता है, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। यू नेवर नो कि वो सॉफ्ट शोल्डर सिर्फ उनके लिए एक अपेरेंटली इट्स गुड फॉर देम, या फिर उसका वाक़ई ही उनके लिए अच्छा है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चों को जब ऐसी अटेंशन नहीं मिलती, पॉजिटिव अटेंशन, तो वो ड्रग्स में जाते हैं, वो ड्रग्स के ज़रिए अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, वो यू नो और नशों के ज़रिए अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये बहुत कॉमन है और वो पीयर से भी बहुत सीखते हैं। मेरे पास कितने ऐसे बच्चे आते थे, वो यही कहते थे कि हमारे पेरेंट्स दे यूजुअली डोंट most of the time they are not at home, and we make ourselves busy not doing drugs because हमारे 2-3 कॉलोनी में लेट्स से कोई घर हैं इकट्ठे, तो है ना, वो एक दूसरे को नेबर्स जानते होते हैं, नेबर्स के बच्चे जानते होते हैं, तो हम एक दूसरे को बता देते हैं कि हमारी मेरी भी अम्मी अबू आज घर नहीं है, वो कहते हैं मेरी भी अम्मी अबू घर नहीं है, लेट्स मेक अ प्लान टुगेदर एंड सिट सम एट समवन्स प्लेस टुगेदर एंड लेट्स हैव दिस ड्रग्स ऑल टुगेदर। तो वो इकट्ठे बैठ के वो नशा करते हैं और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करते हैं और उनके माँ बाप को नहीं पता। सो इस उम्र में हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। उनको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे के कौन से दोस्त हैं, कौन सी कंपनी में उठता बैठता है, वो कितने बजे सोता है, वो कितने बजे पढ़ता है, स्कूल जाता है नहीं जाता है, कितने बजे उसके स्कूल के टाइमिंग्स आने के, क्या वो टीवी पर देखता है, क्या उसकी रूटीन है। हर चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों पे कड़ी नज़र रखी जाए। और इस एज में अनफॉर्चुनेटली अब स्कूल्स के बच्चे हाई स्कूल में होते हैं इस टाइम पे, और एक अबाउट टू स्कूल में एंड होने वाला होता है। उसमें भी बच्चों के कितने रिलेशनशिप फेलियर्स के इश्यूज आते हैं, उसमें बच्चे सुसाइड भी करते हैं, कुछ को एग्जाम्स का प्रेशर में रखा जाता है, जिनमें एनजाइटी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम मार्क्स नहीं अच्छे लेकर आओगे तो मेरी नाक कट जाएगी, ख़ानदान में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में। तो उसकी वो बच्चे भी सुसाइड कर रहे होते हैं। तो मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ काइंडली बच्चों को, अपने बच्चों को, अगर आप ज़िंदगी प्यारी है तो उनकी ज़हनी सेहत का ख़्याल रखें, उनकी जिस्मानी सेहत का ख़्याल रखें, उनकी समाजी सेहत का ख़्याल रखें। इस पर काम करना नहायत ज़रूरी है। काइंडली जब आप देखें कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपनी जो बाहर की जो एक ऐसी हमारी रूटीन बन जाती है हम ख़वातीन की, माँओं की और बाप की, बापों की भी मैं कहूँगी कि उनकी ऐसे रूटीन्स होते हैं कि जो अननेसेसरी उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में भरी होती हैं। उस वक़्त काइंडली अटेंशन अपने बच्चों को दें। आपके बच्चों को आपको अशद ज़रूरत है। उनको नहीं पता ये उनकी कौन-सी उम्र है, इस उम्र में उन्होंने किस तरह अपने आप को डील करना है, ये आप ही उनको बता सकते हैं, क्योंकि आप इस उम्र से निकल आए होते हैं और आप उनके माँ-बाप हैं। तो आप उससे को बेहतर जानते हैं। अगर आपको भी नहीं पता तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएँ, उनको थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएँ, उनको इन इश्यूज़ से निकालें।
हर चीज़ का जो एक्सट्रीम होता है दैट इज़ बैड। कुछ माँ बाप आजकल बच्चों पे बहुत भी ओवरली स्ट्रिक्ट होते हैं। कुछ माँ बाप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होते हैं, बहुत लिबर्टी लिबरल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया होता है बच्चों को। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस फॉर देम। इसलिए लिहाजा एक मॉडरेट लाइफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन अपने बच्चों को रखना सिखाएं। उनकी बाउंड्रीज उन्हीं उन्हीं स्टैंडर्ड्स में मेंटेन रखें। उन्हीं स्टैंडर्ड्स में उनको कहें कि आपसे आपसे इन्हीं को आपने मेंटेन रखना है। दीज आर हेल्दी फॉर यू। इट्स नॉट समथिंग कि आपसे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी इससे होगी। इट्स नॉट समथिंग कि आप कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाएंगे अपनी बाउंड्री से। सो काइंड उन बाउंड्रीज़ को खुद भी मेंटेन रखें। जब ख़ास करके आपके बच्चे इन एजेस में पहुंच चुके हैं तो उनको हर चीज़ अपनी फालतू 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 चीज़ों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी को इन तक थोड़ा लिमिटाइज करें। अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। उनको अच्छा अच्छा उनकी ज़हनी सेहत उनकी अच्छी रखें। अच्छी तालीम देना ही सब ज़रूरी नहीं है। अच्छी तालीम के साथ अच्छी ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत, समाजी सेहत भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हम ये क्यों समझते हैं कि हम अच्छी तालीम दे रहे हैं तो हम बच्चों के साथ बहुत अच्छा, ठीक है वो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं उनके जहनों की भी उनकी उनके ऊपर उनकी जो आपकी ज़िम्मेदारी है उससे भी मत हटें कि हमें अब बस अच्छी तालीम दे दी है तो अब बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें घोल कर डाल दी जाएंगी। नहीं, आप ये मत भूलें कि बच्चे का पहला स्कूल माँ की गोद ही होता है। तो वो जो माँ से सीखता है वो स्कूल से भी नहीं सीख पाता, वो टीचर से भी नहीं सीख पाता, वो अपने दोस्तों से भी नहीं सीख पाता, वो कहीं भी कैसे स्कूल्स में नहीं वो सीख पाता जो अपनी माँ की गोद से सीखता है। तो कहीं नहीं, माँ की गोद उसके लिए पहला स्कूल है। तो उसकी जो बुनियाद है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो बुनियाद उसके साथ हमेशा चलेगी। और अगर थोड़े से माँ थ्रू आउट उसकी स्टडी टाइमिंग्स में और स्टडी टेन्योर में उसका थोड़ा बहुत और तवज्जो दे देगी तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और बाय द एंड माँ बाप की एक अच्छी औलाद होना, एक कामयाब औलाद देखना माँ बाप के लिए इससे बड़ी नेमत और सुख बहुत ही काउंटेबल और वैल्यूएबल होता है। और हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी जगह पर ही देखना चाहता है। तो काइंडली हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, हम सबको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हमें झिझक नहीं चाहिए। हमें जहाँ से भी अवेयरनेस मिलती है, जहाँ से भी हेल्प मिलती है, हमें वहाँ से हेल्प अवेयरनेस लेते रहना चाहना चाहिए। हमें सीखते रहना चाहिए कि अब हमारे बच्चों की क्या नीड्स हैं, हमें उनको कैसे पूरा करना है, इनकी क्या ज़माने के अकॉर्डिंग नीड्स हैं, इनकी क्या अब इमोशनल नीड्स हैं, इनको हमने किस तरह अंदर से डिग आउट उनको कुरेदना है कि आजकल इनके अंदर क्या ऐसा चल रहा है कि जिसे मुझे नहीं पता। इनके बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, उनको बहुत से वेज आते हैं। उनको यही लगता है कि हमने माँ बाप को बता दिया तो हमें डांट डपट की जाएगी, और वो अंदरों अंदर ही उस चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं और बाहर बाहर ही दोस्तों से ही कोई चीज़ को ख़त्म करवा देते हैं, और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बाद में सामने आते हैं और बहुत डेंजरस होकर सामने आते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपने अल्लाह ताला हम सब पे अपने 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 हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन दुनिया में जब अल्लाह ताला ने माँ बाप को एक तरह का सरबराह बनाया है औलाद का, तो मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ऊपर कड़ी नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, किन दोस्तों में उठते बैठ रहे हैं। आजकल ड्रग्स बहुत आम है, बहुत आम है। और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन पर ध्यान दें टाइमली। लिहाजा अब ये जो मैंने बहुत सी चीज़ों पे सर्वे किया है जहाँ पर हमने देखा है कि बच्चे जो हैं, या तो स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में हमने सर्वे किया एंड वी फाउंड आउट दैट कि या तो बच्चे आपको बहुत थिन नज़र आते हैं, दैट इज़ अंडरवेट, और बहुत ज़्यादा ओबीस नज़र आते हैं, ओवरवेट नज़र आते हैं। सो ये दोनों चीज़ें दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आपको कहीं बच्चा ऐसे मॉडरेट मॉडरेट हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्थ के साथ नहीं नज़र आता, बहुत कम नज़र आते हैं जिनमें एनर्जी भी होती है, जिनमें एक मॉडरेट हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, हेल्दी स्टैंडर्ड्स होते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनके पीछे हिस्ट्रीज देखी जाएँ तो उनमें यही निकलता है, उनके पेरेंट्स आर क्वाइट वो उन्होंने खुद भी अपनी हेल्थ मेंटेन की हुई है थ्रू जिम, थ्रू योगा, थ्रू हेल्दी डाइट, और वो बच्चों से भी यही सब कुछ करवा रहे हैं। इसीलिए उनके बच्चों के ओवर वेट्स नहीं है या अंडर वेट नहीं है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा पार्ट है जिसमें हम जितनी भी इसको जितना भी हाईलाइट करें उतना ही कम है। तो डिप्रेशन एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है, हर घर में पाई जाती है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें इस चीज़ से कैसे निकलना चाहिए। मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, अलगनी में बैठती हूँ, अलकरम में बैठती हूँ, और डॉक्टर हसन अली हैं, उनका हॉस्पिटल है ऑपोजिट नादरा ऑफिस वज़ीराबाद में। मैं वहाँ पर भी बैठती हूँ। आप अपने बच्चों को लाएँ, आपको लगता है कि आपकी मदर डिप्रेशन में है, आप उनको लेकर आएँ। आपको लगे कि मेरी कोई भी बहन, भाई, अम्मी, अब्बू, बहन, अजीज़ो अकारब, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है, आपको लगता है वो डिप्रेशन में है या कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री है या ट्रॉमा है जिससे वो नहीं निकल पाए, आप उनको थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएँ।
किसी भी नियर बाय थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं, उनकी ज़िंदगियों को सेव करें, अपने आप को सेव करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। थैंक यू सो मच। इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को मज़ीद लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आपको जल्द से जल्द एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं। अगर वन सिटिंग अरेंजमेंट चाहते हैं, उसमें सेशन चाहते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। तो किसी तरह की आप हेल्प चाहते हैं, हम हमेशा आप हाजिर हैं और हमेशा इसी तरह आते रहेंगे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, अच्छी अच्छी एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहेंगे। काइंडली अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। थैंक यू सो मच।